नमस्कार, मेरा नाम है मोहनी दीवान। बच्चों, आप लोग कैसे हो? लॉकडाउन के दिन क्या क्या कर रहे हो? तो आप लोग खूब मनोरंजन कर रहे होंगे या किसी को मदद भी कर रहे होंगे अपने स्तर से। और आप लोग भी अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना और घरों में जरूर रहिएगा, क्योंकि ये असामान्य दिन है। तो आप लोग पिछले वीडियो में गणित से संबंधित सही विकल्प प्रश्न आप लोग लिख चुके होंगे और आप लोग अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ाते हुए प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर मैं 15 तक बताऊंगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप लोग पिछली वीडियो में आप सभी लोगों को समझ आ गया, वहाँ पर बस प्रश्न करके मैं बताते गया था। तो आज फिर से दोबारा 5 प्रश्न फिर से लेकर आया हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम अवरोही क्रम है? तो ये पहला, अब देखिए यहाँ पर क्रम से देखते जाइए कि ये क्रम से जमा है कि नहीं। अब यहाँ क्या है, 35,045 है, यहाँ पर 78,000 है, तो आगे पीछे है। ठीक है, तो आरोही क्रम से नहीं जमा हुआ है। दूसरा को देख लो, दूसरा का भी वैसे ही है। कभी 10,000 वाला संख्या में इधर है, कभी इधर है, और बीच में 6,000 है, ये भी क्रम से नहीं जमा है। तीसरा देखिए, तीसरा में भी वही स्थिति है, ये सबसे बड़ी संख्या इधर आ गया है। तो आरोही क्रम में क्या हो रहा है, सबसे बड़ी संख्या होता है, उसके बाद जितना कम होते जाता है वो नीचे जाता है, मतलब घटते क्रम में। ठीक है, बढ़ते क्रम में क्या होता है, छोटा से आगे बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, और ये घटते घटते आरोही क्रम में। ठीक है, अब चौथा देखिए, चौथा सही है, 78,606, उसके बाद 17,426, 4,545, ये क्या हुआ, घटते क्रम हुआ। ठीक है, बड़ा से लेकर छोटा की ओर चला गया। तो इसके मतलब ये चौथा वाला सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, 98 की पूर्ववर्ती संख्या होगी। पूर्व की संख्या कौन सी होगी? पहला है 97, दूसरा है 99, तीसरा है 100 और पांचवा है 102। इसका सही उत्तर है 97। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, 4,035 भागित 24 का मान होगा। पहला 165, दूसरा 164.12, तीसरा 168.125, चौथा 170। अब ये तीसरा नंबर कैसे आया है, चलो हम आपको भाग देने का तरीका बताते हैं। ये है आपका प्रश्न 13, 4,035 भागित 24 का मान होगा। हमने 24 को 4,335 से भाग दे दिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको गुणा करना है। अब यहाँ पर देखना है, आपको ये 40 ले लिया। अब आपको अनुमान लगाना है, थोड़ा सा भाग दे देख के देखना है। अब 2 से दोगे तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, तो थोड़ा कम लेना है। 24 कम 24। अब इसको 40 से 24 को घटा देते हैं, तो घटाने से आपका ये 16 आता है। ठीक है, फिर यहाँ पर फिर उतार देते हैं 3, फिर 24 से यहाँ पर 6 से भाग दे देते हैं, तो इतना आता है 144। इसको फिर से घटा देते हैं, यहाँ पर आपका आता है 19 आता है। उसके बाद 5 उतारते हैं। अब 24 से ऐसा भाग करो कि 195 से अधिक नहीं होना चाहिए, भले कम हो जाए, एक कम हो जाए। ठीक है, तो 9 से करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 से करोगे तो इतना आएगा 192। ठीक है, तो 135 को 192 में घटा देते हैं तो आपके साथ 3 आता है। अब यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, तो संख्या डालने के लिए आपको यहाँ पर दशमलव लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 30 कर दिए। अब फिर इसके बाद भाग देते, 24 कम 24, तो भाग दोगे तो 6 आएगा। ठीक है, तो इसके बाद फिर शून्य बढ़ा देते हैं, फिर आपके बाद फिर 2 से भाग दे देते हैं, इसको 48 आता है। ठीक है, 3 से करोगे 3 चौक 12, 1 3 होनी चाहिए, तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, 60 से 64 हो जाता है,
64 वाला 7 से अधिक हो जाता है, तो हमने 2 लिए। तो 24 कितना होता है, 48 होता है। इसको फिर घटा दिए, 120 आता है। अब यहाँ पर ऐसा संख्या लो कि ये पूरे पूरे भाग चले जाए। तो 5 लिए, 5 24, यहाँ पर 0 लिख दिया, फिर 2, फिर इसके बाद 5 दूनी 10, 10 2 12। ठीक है, तो ये पूरा पूरा भाग चला गया। तो आपका ये उत्तर है 168.125। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 14। ऐसा आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान लंबाई की हो कहलाती है। पहला है त्रिभुज, दूसरा है चतुर्भुज, तीसरा है वर्ग, चौथा है कोण। इसका सही उत्तर है वर्ग। अब यहाँ पर प्रश्न क्या है, ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजा की समान लंबाई हो। समान मतलब चारों भुजाएं समान होगा। अगर 3 सेंटीमीटर का है तो चारों भुजाएं 3-3 सेंटीमीटर का होगा। यदि 5 सेंटीमीटर का है तो चारों तरफ 5-5 सेंटीमीटर होगा। तो मतलब ये वर्ग है। आयत में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई होता है, एक लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है आयत का। और वर्ग 4 भुजाएं बराबर होता है। ठीक है, ठीक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 15। 90,932 को अंकों में लिखा जा सकता है। पहला 99,032, दूसरा 90,932, तीसरा है 90,923, चौथा है 9,09,932। इसका सही उत्तर है 90,932 है। यहाँ पर लिखा है 90,932। तो आप लोग को समझ आ गया होगा। मैंने 5 प्रश्न आज की वीडियो में बताए थे। अगले नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर 5 प्रश्न लेकर आऊँगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। बच्चों, आप सभी लोग को प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 15 तक आप लोग को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा गणित से संबंधित सवाल। तो आप लोग घरों में रहकर जरूर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है परीक्षा भी शुरू हो जाए। क्योंकि थोड़ा सा जैसे कोरोना जैसे केसेस कम होंगे, जैसे सवाल होंगे, हो सकता है सरकार जल्दबाजी में फैसला ले सकती है। ठीक है, वैसे में बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, इसलिए अपने स्तर से तैयार रहना चाहिए और खाली समय का सदुपयोग जरूर करना चाहिए किसी भी एक्टिविटीज में, जो भी तेरे को जिस क्षेत्र में रुचि लगती हो। ठीक है, तो यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा और यह वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप इस चैनल में नए आए हो तो लाल वाली बटन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को क्लिक कर दीजिएगा। और इस तरह का मैं नया नया जानकारी लेकर आते रहूंगा। जाने का याद दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।